माई डीमन वाइफ के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूँ। रीजन को इजाबेला के बारे में पता चल जाता है कि यही डीमन क्वीन है। सोफी सास और बाकी के सारे बच्चे और कुछ टीचर भी उनके साथ मिल जाते हैं और उन्हें वहाँ से भागने में मदद करते हैं, जबकि साटो और दूसरे सोल्जर्स उनके पीछे लगे होते हैं। सोफी सास, जियांग और क्वीन तीनों गली में भागते हुए जा रहे होते हैं। सामने से सोल्जर उन पर तीनों से अटैक करते हैं। सोफी सास आगे बढ़ता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जबकि जियांग और क्वीन भी उन सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश में होते हैं। आर्चरी क्लास के टीचर भी बाहर आ जाते हैं और अपना तीर लोड करने के बाद कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि सोफी सास इस बार मेरे तीर से बच पाएगा। वो जैसे ही तीर चलाने लगते हैं, उनके सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है, जो कि मैजिक क्लास की टीचर एसी ने बनाई होती है। आर्चरी क्लास के टीचर एसी से कहते हैं, क्या तुम भी सोफी सास का साथ दे रही हो? टीचर एसी उनसे कहती है, नहीं, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं ना तो किसी के साथ हूँ, ना ही किसी के खिलाफ। वहीं पर रीजन और टीचर जालू भी आ जाते हैं। जालू टीचर एसी से कहते हैं, तुम्हें इसके लिए जेल भेजा जाएगा। रीजन जालू से कहते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो। जालू चुप हो जाता है। रीजन एसी से कहते हैं, तुम इस सारी बात को प्रिंसिपल को कैसे एक्सप्लेन करोगी? टीचर एसी हंसते हुए रीजन से कहती है, मुझे किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। भागते हुए सोफी सास इजाबेला से पूछता है, अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है? क्वीन उसे कहती है, मैं वापस अपने डीमन ट्राइब में जाऊंगी और अपना थ्रोन वापस हासिल करूंगी। सोफी सास जियांग से कहता है, तुम्हें भी इसके साथ वापस डीमन ट्राइब जाना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तुम इंसानी किंगडम में रह सकते हो। क्वीन की मदद करो इसके दोबारा डीमन क्वीन बनने में। जियांग से कहता है, ठीक है, हम लोग जैसे ही गेट से बाहर निकलेंगे, हम अपने प्लेन में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे और सीधे डीमन ट्राइब चले जाएंगे। क्वीन सोफी सास से कहती है, मेरी वजह से तुम किंगडम के गद्दार बन गए। सोफी सास क्वीन से कहता है, अब तुम भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो। मैं तुम लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम एक डीमन क्वीन हो, तो मैं तुम्हें कभी भी वापस इंसानी किंगडम में नहीं आने देता। उसी वक्त साटो अपने चेन मैजिक को इस्तेमाल करते हुए क्वीन और जियांग को अपनी चेन्स में जकड़ लेता है। हेलिना जल्दी से सोफी सास से कहती है, इजाबेला और जियांग को पकड़ लिया गया है। सोफी सास भी रुक जाता है। क्वीन जियांग से कहती है, मैं इस चेन को तोड़ नहीं पा रही, इस चेन के साथ कोई मसला है। जियांग कहता है, मैं भी नहीं तोड़ पा रहा। साटो हंसते हुए सोफी सास से कहता है, अभी तो मुझे मजा आने वाला है, जल्दी वापस आओ और मेरे साथ फाइट करो। सोफी सास ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साटो से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि इनको हाथ मत लगाना, वरना मैं हर किसी को मार डालूंगा। सोफी सास जल्दी से पीछे की तरफ आता है। साटो सोफी सास से कहता है, मैंने इस दिन का बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार किया है, कब हम दोनों में फाइट होगी। साटो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, आज वो दिन आ गया है, आज मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ। उसी वक्त पीछे से एली आता है और साटो के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। क्वीन और जियांग भी उसकी चेन से आजाद हो जाते हैं। जियांग एली से कहता है, हम लोग तो पहले ही गद्दार साबित हो चुके हैं, तुम हमारे पीछे क्यों आ गए? एली उसे कहता है, तुम सब लोग मेरे दोस्त हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे भी टीचर माइक चासू ने मुझे कहा है कि अब मैं उनका स्टूडेंट नहीं रहा, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। उसी वक्त छत के ऊपर से कुछ सोल्जर्स उनके ऊपर छलांग लगाते हैं और कहते हैं, इन्हें जल्दी से पकड़ लो। और जहाँ पर एंट्री होती है नाई नाई और टीचर मोमो की, वो भी ऊपर से उन पर छलांग लगाते हैं और उनको जमीन पर पटक देते हैं। टीचर मोमो उनसे कहते हैं, ड्रैगन आर्मी के सारे सोल्जर्स यहीं पर आ रहे हैं तुम लोगों को पकड़ने के लिए, जल्दी से यहाँ से निकलो। जियांग टीचर मोमो से पूछता है, मेरी बिजनेस कम्युनिटी के लोग कैसे हैं, वो कहाँ पर हैं? टीचर मोमो जियांग से कहते हैं, जब तुम लोग ड्वार्फ किंगडम में गए तो पीछे से रिचर्ड ने कुछ लोगों को वहाँ पर भेजा था। फोर्जिंग क्लास के तीनों स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर दिया गया है और यूनियन की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी रिचर्ड की जेब में चली गई है। और तुमने जितनी भी इंडस्ट्रीज लगाई हुई थी या जितनी भी फैक्ट्रीज थी, वो सारी अब प्रिंस बुरी संभाल रहे हैं। जियांग कहता है, ये सारी मेरी गलती है, मैं ड्वार्फ किंगडम में चला गया, मेरे पीछे से उसने सारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया। टीचर मोमो से कहते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, आज या कल रिचर्ड ने उस बिजनेस पर कब्जा कर ही लेना था। क्वीन उन सब से कहती है, अगर तुम लोग मेरी इसी तरह मदद करते रहे तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम लोगों की वापस मदद कैसे करूंगी। टीचर मोमो डीमन क्वीन से कहती हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैंने ह्यूमन ट्राइब के किंग को भी सर्व किया है और डीमन ट्राइब के डीमन क्वीन को भी। एली भी डीमन क्वीन से कहता है, हमने भी काफी अर्सा पहले सुना था कि डीमन क्वीन को उसके अपने एक कमांडर ने धोखा दे दिया और उसके बाद डीमन क्वीन का पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है, लेकिन हमें क्या पता था कि डीमन क्वीन हमारे साथ हमारी दोस्त बनकर रह रही है। ये तो वाकई में बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। जियांग क्वीन से कहता है, तुम्हें अपने ऊपर सारा इल्जाम लेने की जरूरत नहीं, सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम सब मिलकर तुम्हें वापस डीमन क्वीन बना देंगे। उसी वक्त उनके पीछे और भी ज्यादा सोल्जर्स आ जाते हैं। टीचर मोमो और नाई नाई पीछे रुक जाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम लोग आगे जाओ, हम लोग इन्हें रोक कर रखते हैं। टीचर मोमो से कहते हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वैसे भी हमारे किंग मुझे नहीं मारेंगे। उसी वक्त एक सोल्जर भागता हुआ साटो के पास आता है। साटो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, उस लड़के ने तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया, वो लड़का मेरे हाथों से नहीं बचेगा। रेड ड्रैगन आर्मी के सोल्जर्स उनके पीछे पहुंच जाते हैं। सोफी सास जल्दी से रुक जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है और अपने एयर नाइट मैजिक को इस्तेमाल करता है, जबकि हेलिना उसके एयर नाइट को फिर से बड़ा कर देती है। सोफी सास अपनी तलवार को फेरते हुए उन सबको एक ही बार में ढेर कर देता है। जियांग और क्वीन जल्दी से बाहर चले जाते हैं और गेट से बाहर जाते ही वो अपना पेपर जमीन पर रखता है और अपने एयरशिप को निकाल लेता है।
सोफी सास जियांग से कहता है तुम लोग आगे चले जाओ, मैं वापस पैलेस जाऊंगा। हेलिना उससे कहती है मास्टर जी आप कैसी बातें कर रहे हैं। जियांग भी सोफी सास से कहता है अगर तुम यहीं पर रुक गए तो ये लोग तुम्हें कभी वापस नहीं आने देंगे। हेली सोफी सास से कहता है जियांग ने पहले ही एक एयरशिप बना लिया है, जल्दी से हमारे साथ आओ, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सोफी सास उनसे कहता है रीजेंट को हमेशा से मेरी तलवारबाजी बहुत ज्यादा पसंद रही है, इसलिए वो कभी भी मुझे मारेंगे नहीं। सोफी सास जियांग से कहता है मैंने अपने पापा मास्टर गुरु से वादा किया था कि मैं हमेशा किंग की हिफाजत करूंगा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो किंग की हिफाजत कौन करेगा। सोफी सास उनसे कहता है मैंने अब तक बहुत सारी जंगें लड़ी हैं और मैं अब तक जिंदा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जिंदा रहने की एक वजह थी, मुझे किसी को ढूंढना था। अब जबकि मेरा वो मकसद पूरा हो चुका है और वैसे भी अब तुम्हारे पास भी ऐसा कोई है जिसे तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो और जिसे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी जी जान लगा दो इसे प्रोटेक्ट करने में। जियांग भी सोचता है मुझे इजाबेला को वापस डीमन ट्राइब लेकर जाना है ताकि वो दोबारा से डीमन क्वीन बन जाए, हम लोग यहाँ पर रुक नहीं सकते। जियांग क्वीन का हाथ पकड़ लेता है और फिर वह सारे एयरशिप की तरफ चले जाते हैं। सोफी सास हेलिना से कहता है तुम भी उनके साथ जाओ। हेलिना उसे कहती है नहीं, मुझे मास्टर आपके साथ रहना है। सोफी सास आगे बढ़ता है और हेलिना को किस करता है और उसे कहता है तुम्हें उनके साथ जाना है, मेरी बात मानो, जितना हो सके जियांग की मदद करना। हेलिना उसे कहती है मेरा इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगी। उसी वक्त साटो भी वहाँ पर आ जाता है और सोफी सास से कहता है तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, आज हम दोनों में फाइट जरूर होगी। सोफी सास साटो से कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी आज ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। उसी वक्त जियांग सोफी सास को बड़ा भाई कहकर पुकारता है और कहता है जब मैं डीमन ट्राइब से वापस आऊंगा तो हम दोनों अपने पुराने गांव में वापस जाएंगे, दोनों भाइयों की तरह। वहाँ पर हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और वहाँ पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट किया करूंगा। फिर जियांग का एयरशिप वहाँ से चला जाता है। सोल्जर साटो से कहते हैं वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। साटो से कहता है टेंशन ना लो, वो लोग यहाँ से भागकर नहीं जा सकते। साथ ही साटो सोफी सास से कहता है चलो अपनी फाइट शुरू करते हैं, लेकिन सोफी सास अपने हाथ से तलवार छोड़ देता है और कहता है मैं सरेंडर करता हूँ। साटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ फाइट करोगे। सोफी सास से कहता है मेरा मकसद पूरा हो चुका है, जियांग यहाँ से चला गया, अब अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मार दो। एली बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है जैसे ही हम लोग ड्वार्फ किंगडम से वापस आए, एक तो हमें गद्दार कह दिया गया और दूसरा हमें एम्पायर से वापस निकलना पड़ा। क्वीन उनसे कहती है मुझे लगता है शायद से रिजेंट और किसी और बंदे ने किया है जिसको हमारे सीक्रेट के बारे में पता है। क्वीन जियांग से कहती है क्या तुम अभी भी सोफी सास के लिए परेशान हो। जियांग उसे कहता है नहीं, मैं इतना ज्यादा परेशान नहीं हूँ, मुझे लगता है कि सोफी सास अपना ध्यान रख सकता है। क्वीन जियांग से कहती है जैसे ही मैं दोबारा से डीमन क्वीन बन जाऊंगी मैं ह्यूमन ट्राइब की आर्मी में प्रेशर डालूंगी ताकि वो सोफी सास को छोड़ दे। उसी वक्त उनके एयरशिप पर अटैक होता है। वो सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लोग इतनी जल्दी हमारे पीछे कैसे पहुंच आए। जियांग उसी वक्त वीडियो फंक्शन स्टार्ट करता है। उनके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन ओपन होती है। वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि डीमन ट्राइब वालों ने उन पर हमला किया होता है। हेलिना उनको देखकर कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजेंट ने डीमन ट्राइब वालों को भी यहाँ पर बुला लिया हो। एली कहता है हम लोग अभी अभी तो किंगडम वालों से बचकर निकले हैं और यहाँ पर हमें डीमन ट्राइब का भी सामना हो गया। क्वीन उनसे कहती है यहाँ पर सिर्फ डीमन ट्राइब की आर्मी नहीं बल्कि मुझे पावरफुल मैजिक भी महसूस हो रहा है। डीमन आर्मी के साथ लिब्रे और बाई एनवी भी होते हैं। एमरे लिब्रे की तरफ देखकर कहती है ये तो बिल्कुल क्वीन की तरह दिखती है। जियांग क्वीन से पूछता है क्या ये तुम्हारी कोई छोटी बहन है। क्वीन उसे कहती है नहीं, मेरे पापा डीमन किंग की मेरे अलावा और कोई बेटी नहीं थी, मैं इकलौती बेटी हूँ, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी के अंदर से मुझे डीमन कोर महसूस हो रही है। जियांग उसे कहता है लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था डीमन कोर सिर्फ रॉयल फैमिली का हिस्सा है, आम डीमंस में नहीं हो सकता। क्वीन जियांग से कहती है हो सकता है लिलियन ने मेरी सारी पावर इसको दे दी है, इसी वजह से ये बिल्कुल मेरे जैसे लग रही है। और साथ ही वो उनके एयरशिप पर और भी ज्यादा अटैक करना शुरू कर देते हैं। जियांग जल्दी से उन पर रॉकेट फायर करता है, लेकिन बाई एनवी क्योंकि एक मैजिकल पिलर है इसलिए वो जल्दी से एक बड़ी सी शील्ड बना लेता है और अपनी सारी आर्मी को सिक्योर कर लेता है। एली जियांग से कहता है उनके पास तो बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है, उसने हमारे सारे अटैक्स को भी रोक दिया है। जियांग कहता है अगर मेरे रॉकेट्स इन पर बेकार है तो फिर लेजर का इस्तेमाल करते हैं, मेरा लेजर उसकी शील्ड को तोड़ देगा। क्वीन उसे कहती है लेकिन हम लोग हवा में उनके साथ फाइट नहीं कर सकते, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। डीमंस फिर से उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जियांग उन सब से कहता है जल्दी से किसी चीज को पकड़ लो, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। जियांग जल्दी से अपने एयरशिप की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। वो सारे डीमंस पीछे ही रह जाते हैं और कहते हैं इनकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, हम इनको कैसे पकड़ेंगे। जियांग अपने एयरशिप को बादलों से ऊपर ले जाता है। क्वीन जियांग से कहती है फुल स्पीड के साथ डीमन ट्राइब की तरफ चलो। एली उनसे कहता है मुझे तो लगा था शायद हमें डीमंस के साथ फाइट करना होगी। एमरे उसे कहती है एली जरा इस तरफ आओ, खिड़की से बाहर देखो, यहाँ का सीन कितना खूबसूरत है। जियांग उनसे कहता है हम लोगों ने उनको पीछे छोड़ दिया है, मैंने प्लेन को ऑटो पायलट पर छोड़ दिया है, इसलिए हम लोग आराम कर सकते हैं। उसी वक्त क्वीन को कुछ महसूस होता है और उनसे कहती है सामने की तरफ देखो। सामने एक बादलों को चीरता हुआ एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है जो कि तकरीबन डीमन क्वीन की फॉर्म जैसा ही होता है। जियांग उसे कहता है ये भी तो तुम्हारी जैसा ही दिखता है। क्वीन उसे कहती है हाँ इसकी पावर मुझसे कम है लेकिन ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्वीन कहती है मेरे फादर ने कहा था डीमन कोर
सिर्फ डीमन ब्लड लाइन में है, जो कि रॉयल फैमिली का हिस्सा है। लेकिन ये सारे इस डीमन फॉर्म में कैसे आ सकते हैं? आखिर लिलियन ने इन पर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है? साथ ही वो डीमन अपने मुंह में एक एनर्जी बॉल बनाता है और उनकी तरफ फेंकता है। जियांग उन सबसे कहता है, हम लोग यहाँ से टाइम पार नहीं निकल पाएंगे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसी वक्त उनके नीचे एक बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन होती है और उनका एयरशिप उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और उस डीमन का फायर बॉल दूर जाकर हवा में ही पड़ता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। वो डीमन से देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, वो लोग कहाँ चले गए? भाई एनवी उसे कहती है, वो लोग टेलीपोर्ट हो गए हैं और इस पूरे किंगडम में सिर्फ एक ही शख्स है जिसका टेलीपोर्टेशन मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि हम उन लोगों को अब ढूंढ सकते हैं, हमें वापस जाना होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल के मैजिक की बात हो रही है और यहीं पर हमारी एपिसोड 78 का एंड होता है।